कुरान था, कुरान है, और कुरान और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का अरे एहसान था, एहसान है, और एहसान और एहसान। अब एक बात मुझे बताओ, ये बताओ, सब बताओ, अल्लाह है? अल्लाह है? सच बताओ, किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? नहीं देखा, सबने सुना है। हम सबके बाप कौन है? हजरत आदम। आओ आलम तस्वुर में मैं सवाल करता हूँ हजरत आदम से, ए हजरत आदम, आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने हाथ जोड़ के कहा, ए सरकार, क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना। बोले सिर्फ सुना। हर जुमले पे बोलना पड़ेगा, जब भी आगे बढ़ूंगा। हजरत आदम से पूछा, कहा क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने पूछा, ए सरकार, क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब आगे बढ़ते हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछते हैं, ए रब के खलील, आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा, ए सरकार, क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। आओ आगे बढ़ते हैं, ये सोच के पूछता हूँ मूसा कलीमुल्लाह से, यार ये तो रब ताला से बात करने वाले हैं, इन्होंने जरूर अल्लाह को देखा होगा। मैंने कहा मूसा कलीमुल्लाह से, ए मूसा कलीमुल्लाह, आप तो रब ताला से बात करने वाले हैं, आप बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या सरकार आपने देखा है? कहा देखने की कोशिश की थी, लंतरानी कह दिया, ए मूसा तुम मुझको देख नहीं सकते, इसलिए बिदार खाता वालों, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि मैंने भी देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। अरे अपने नबी को मानने वालों, नबी की शान सुनते चले जाओ। मैं कहता हूँ मेरे नबी की तरह कोई नबी नहीं है, हमारे कुरान की तरह कोई किताब नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह से पूछा क्या अल्लाह है? कहा देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। ईसा से पूछा, कहा क्या अल्लाह है? कहा देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। एक मंदिर के मिले पंडित जी, मैंने पूछा अमामिया पंडित जी, रोजाना घंटी बजाते हो, ये बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। एक दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा इस धर्म को फॉलो करते हैं, उसको कहा जाता है ईसाईयत। मिले एक पादरी साहब, मैंने पूछा अमामिया पादरी, पूरी दुनिया में अपने मजहब का डंका मारते फिरते हो, मगर ये बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना है। अब अकल परेशान है, यार आदम ने न देखा, यार मूसा ने न देखा, यार ईसा ने न देखा, तो किसने देखा है? तो आला हजरत की तरफ से आवाज आई, उसकी बारगाह में चले जाओ। इसके लिए कहा है, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनी चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। मैं पहुंचा मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में, बिजार खाता वालों मचल जाना। मैंने कहा सरकार, आदम से पूछा क्या दिया? देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। मूसा से पूछा क्या दिया? देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। ए सरकार आप बताओ क्या आपने देखा है? बिजार खाता वालों कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर। आप करो, मेरे नबी ने कहा अभी तक तुम जिनसे पूछ रहे थे वो सब सुन करके गवाही दे रहे थे, मगर मुझ मोहम्मद ने अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मुर्शिद भाई तवज्जो सुनो भैया, भाई अब मैं थोड़ा बहुत अच्छा बताऊँ, आगे आगे तक सुनोगे, बोलता रहूं। उस्ताद मोहतरम बैठा, उनको देख के बोलना सिखाऊं, बोलिएगा सुभान अल्लाह। अब सुनो सुनो सुनो, जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं, जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं, सिर्फ सुना है, उनको आदम सफीउल्लाह कहा जाता है। जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं, सिर्फ सुना है, उनको नूह नजीउल्लाह कहा जाता है। जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं, सिर्फ सुना है, उनको मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। मगर जिसने अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है, उसको सफीउल्लाह नहीं, उसको नजीउल्लाह नहीं, उसको खलीलुल्लाह नहीं, बल्कि जिसके नाम पे अंगूठों को चूमते हैं, अरे विजार खाता वालों, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। ये हो गई थोड़ी देर जमाने की गुफ्तगू।
अब सुनो अपनी गुफ्तगू। यार ये माहौल क्या है, थोड़ा ना जल्दी से बात खत्म करना चाहता हूँ और आपको समझाना भी चाहता हूँ। आज जो देखो अपने नबी के नाम पे नारे लगाएगा, दबा के मखदूम भाई दबा के लगाएगा, कपड़े फाड़ देगा। मगर नबी ने कहा है माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, मगर बाप को भुला देगा, बाप को भुला देगा। बाप से कहेगा बाप ने घर बना दिया, बाप ने टाइल बिछा दी, बाप ने जमीन ले दी 5 बीघा, बाप ने 6 बीघा जमीन ले दिया, बाप ने अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाया। मगर यही बेटा जब जवान हुआ तो बाप से पूछा तुमने करा ही क्या है, तुमने करा ही क्या है? यही तो कर दिया है ना कि ये घर ले दिया है, ये शादी कर दी है, ये मकान बना दिया है। ये हंसने की बात नहीं है, ये घर घर की बात है। यही कहा जाता है जिस घर का माहौल खराब होता है उस घर में यही कहा जाता है कि तुमने करा क्या है। कभी सोचा है? मैं बताऊं इस बाप ने क्या करा है? तो कह रहा है ना बाप ने क्या किया है। अरे सुन, कभी आपने देखा है उस ठेली को जो दोपहरी में ठेली लेके आता है आइसक्रीम की, कभी आपने जायजा लिया है वो कौन होता है? सच बताओ बाप ही तो होता है। कभी आपने देखा है जो दोपहरी में लहसुन नराने जाता है, मिर्चे भरने जाता है, सच बताओ वो कौन होता है? ये बताओ वो बाप ही तो होता है। अरे तुम कैसे कह देते हो कि बाप ने कुछ नहीं करा है? ना ना नौजवान, आज तुझे बताऊं तेरे बाप ने तेरे लिए क्या क्या करा है। दुनिया बोल के जाती है माँ के ऊपर, मगर सुनो माँ की चर्चा करने वालों जरा इस दुखते हुए ट्रक पर हाथ रख के बाप का भी जिक्र कर दिया करो, बाप की भी असमत बता दिया करो। माँ वो है जो खुल के रोज आती है, मगर बाप वो है जो रोता नहीं है। तुमने देखा है जो बूढ़ा रक्षा चलाता है, सच बताओ वो कौन है? एक बाप ही तो है। सच बताओ जो धान काटता है धूप में, जो धान लगाता है सर्दी में, सच बताओ वो कौन है? ये बताओ बाप ही तो है। सच बताओ जो रेलवे स्टेशन पर रक्षा लेके कुली का काम करता है, सच बताओ वो कौन है? बाप ही तो है। पता चला जो दिल्ली में जाके कमाता है, जो कोट पैंट का काम करके जो प्रेस मार के पैसा लेके आता है, सच बताओ वो कौन है? वो बाप ही तो है। जिसने दिल्ली कमाया वो बाप है, जिसने बम्बई कमाया वो बाप है, जिसने सऊदी अरब में 5 या 6 साल बिताए, सच बताओ वो कौन है? वो बाप ही तो है। कैसे कह दिया कि तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ ना करा है? हाय हाय मिल गए नौजवान। सच बताओ मुरादाबाद में हमारा गुजर होता है जाते हुए, मगर आंख में आंसू तब आए, कलेजा तब तड़पा, कलेजा जब आ गया जब मैंने एक बूढ़े बाप को ठंड में रक्षा खींचता हुआ देखा। रात 3 बज रहा था। बाजार खाते वालों, मुरादाबाद जंक्शन के आगे की बात है। मैं उतरा, मैंने कहा अम्मा मियाँ ये बताओ रात का 3 या 4 बज चुका है, मगर ये बताओ तुम रात में रक्षा क्यों चला रहे हो? मालूम है दाढ़ी सफेद हो गई थी, पैर में टूटी हुई चप्पल थी, फटी हुई कमीज थी, फटी हुई जैकेट पहन रहा था और कह रहा था मौलाना तुमको मालूम नहीं है जो दिन में मैं कमाता हूँ ना, जो दिन में कमाता हूँ उससे घर का खर्चा चलता है, जो रात में कमाता हूँ। मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है, उस बेटे की फीस भरता हूँ रात को रक्षा चला के। अरे तुम कहते हो तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया, अरे याद करो, अरे बाप वो है जो धान काट के पैसा लेके आता है, बाप वो है जो खुद दवाई न खाता। अगर तुझ पे देख ली बुखार की हरारत, यही बाप है जो अपने मर्ज को भुला के डॉक्टर के पास तुझे लेके जाता है। जब इसे पता लगा ना कि तू माँ के शिकम में है, जब इसे पता लगा तू माँ के पेट में है, यही बाप था जो अल्ट्रासाउंड के नंबर लगाता था, यही बाप था जब इसे पता हुआ मेरे बेटे को नमूनिया हो गया है, यही बाप था जो बंगाली के यहाँ, जो बीके शर्मा के यहाँ, जो फला फला डॉक्टर पे जाके नंबर लगाता था। सच बताओ वो कौन था? तुम्हारा बाप ही था। कैसे कह देते हो बाप ने कुछ नहीं किया? मैं कहता हूँ तेरी दुनिया बनाने वाला, तेरी आखिरत संवारने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा बाप, तेरा बाप है। याद रख, बाप कहते किसको है? समझ गए? उठा के फेंक रखी है बाप की अजमत को, हैं? उठा के रख दिया बाप की हिम्मत को, फेंक दिया उठा के। बड़ी आसानी से कह देते हो कि बाप तो है क्या? मैं कहता हूँ ना, कभी बाप से मत कहना। आओ एक बात और बताऊं, मतलब थोड़ी देर और बोलूं, बोलिएगा। अब अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है? बोलता रहूं? सब हाथ उठा के बताओ, बोलो है ना?
अब सुनो, हमने बाप की हिम्मत को उठा के रख दिया, हमने बाप की सारी करी कराई पे पानी फेर दिया। आज शादी हो जाती है, एक रास्ते गिफ्ट सुनो, गिफ्ट शादी के बाद दुल्हन को गिफ्ट दिया जाता है, शादी होती है। नहीं बात सुनो, नहीं यार, जगह जगह शादी होती है। बाप रिश्ता देखने गया, बाप ने कभी इस दर की खाक छानी, माँ ने कभी इस दर की खाक छानी, जब जाके दुल्हन लेके आई। अगर तुझको लड़की वाले न पास कर गए, यही बाप था जो गली चुराने में अपने दोस्त को रोक के कहते था, यार मेरा बेटा जवान हो गया है, तेरा बताओ उसकी शादी करनी है, कोई लड़की है या नहीं, कोई लड़की है या नहीं। इसी बाप ने घर घर जाके रिश्ता किया तेरा। तो जब गिफ्ट देने की बारी आई तो लोग देते हैं दुल्हन को गिफ्ट, लोग दुल्हन को गिफ्ट देते हैं। मुर्शिद भाई सुनो, मैं दुल्हन को गिफ्ट देने मना नहीं कर रहा कि तू पहली रात दुल्हन को गिफ्ट मत दे, मगर याद कर उस बाप की हिम्मत को, मगर याद कर बाप की जरूरत को। इस बाप ने दर की छान दर की खाक छानने के बाद तेरे लिए लड़की तलाश की थी। अगर तुझे गिफ्ट देना है तो दुल्हन को नहीं बल्कि पूरे परिवार को जमा कर और कहे, ए परिवार वालों गवाह हो जाओ, ये वही माँ बाप है जिन्होंने बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेरी परवरिश की है और मुझे परवान चढ़ा दिया, और इन्होंने गिफ्ट के रूप में मुझे दुल्हन दी है। और ये 1 महीना या 2 महीने की कमाई की बात नहीं, बल्कि मैं अपने पास से जितना खर्च आता है, आज शादी के तोहफे में इनको मदीने का टिकट देता। करो तो, अरे माहौल बदलो, चेंज करो माहौल को। तुम बीबी को दुल्हन दे, बीबी को गिफ्ट दे तो मना नहीं करता। दो माँ बाप को गिफ्ट, दो माँ बाप को गिफ्ट, बदलेगा माहौल, आगे तो बढ़ो, माहौल बदलेगा। मगर ना, दुल्हन के लिए 70,000 का फोन आएगा, MI पे 70,000 का फोन लेके आएगा, क्या आएगा, ये दुल्हन को दो। हमारा बाप 65,000 में उबरा कराएगा, बाप को भेजेगा, कहेगा इनका तो निबट गया, कहेगा निबट गया। ना ना ना, ऐसा मत करो कभी। सुनो, ये माँ बाप की अजमत बहुत बड़ी है। जब इश्क की बात आती है, मदीने की बात आती है, तो एक वली अल्लाह का, एक वली का वाक़या मेरे जहन में आ जाता है। जब इश्क की बात आती है तो वैसे करने की बात ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती है, वैसे करने की बात आ जाती है। कौन उवैस? सुनो, तुम्हारी माँ तो बीमार नहीं है, उवैस की माँ तो बीमार थी। तुम्हारी माँ तो चल सकती है, मगर ओवैसे करने की माँ चल नहीं सकती थी। ओवैसे करने की माँ अपने हाथ से उठा के लुकमा नहीं खा सकती थी। कहा माँ से, माँ ओवैसे करनी है, सुनो, दिल पे उतर जाएगा ये बात। हम मदीने की कोशिश नहीं करते, 25,000 50,000 का फूल लेके टल जाए, 2 लाख की बाइक निकाल कर लेके आएगा। जवानी में बड़ा, जवानी से बुरा हो गया बाप, खुद भी बूढ़े होने की दहलीज पे है, पर मदीना नहीं देख के आया, हर खुराफात अपने घर में कर ली। सुन, वैसे करनी है, माँ से बोला नहीं जाता है, माँ से बोला जाता है, पर माँ बोल सकती है, देख सकती है, अपने हाथ से कुछ उठा नहीं सकती। माँ हाथ से उठाते कुछ खा नहीं सकती, माँ दरवाजे पे नहीं जा सकती, माँ दरवाजा हाथ से नहीं खोल सकती। ओवैसे करनी ने कहा, माँ मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा को देखना चाहता हूँ, माँ मैं आका को देखना चाहता हूँ। कहा बेटा ये बताओ, अरे उस मोहम्मद के पास तो तुम जैसे हजारों ओवैस हैं, मगर मेरे पास तो एक ही है ओवैस, मगर ओवैस तुम ही चले जाओगे। ये बताओ मुझे हाथ से खाना कौन खिलाएगा, ये बताओ ओवैस कमा के पैसा लेके कौन आगा। ओवैस तुम क्यों जाना चाहते हो? कहा माँ मुझे याद आती है मदीने वाले मुस्तफ़ा की, मुझे याद आती है प्यारे आका की। कहा ओवैस जाना चाहते हो? कहा हाँ। ओवैस अभी मत जाओ, फिर चले जाना। यही ओवैसे करनी है जो ऊँट चरा के पैसा लेके आते हैं, अपने पास 1 रुपया नहीं रोकते, सारी कमाई माँ को दे देते हैं। सिर्फ अगर जहाँ कपड़ों की बात आती है ना, ओवैसे करने के लिबास को जब देखा जाता है तो दर्जी जो कतरे फेंक देते थे ना, मेरा ओवैस उन कतरों को चुनता था, चुनने के बाद उनमें जहाँ फट जाता था वही पैमत लगाता था और कपड़े पहनता था। जब मदीने का नाम आता तो ओवैसे करनी कभी इस तर को पकड़ते, कभी उस गली में जाते, कभी इस गली में जाते और कहते या
याद आ रही है मदीने की, याद आ रही है मदीने की। आज भी कोई नबी का आशिक हो जाए तो लोग पागल समझते हैं, उस वक्त भी पागल समझा जाता था। और जब ओवैसे करनी धाड़ मार के रोते मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क में, तो कहा जाता ये दीवाना है, इसको मारो। लोग पत्थर मारते थे। अरे सुनो नमाज के लिए वुजू ना करने वालों, अरे सुनो माँ बाप को गालियां बकने वालों, सुनो 50-50 हजार के फोन निकालने के बाद मदीना ना जाने वालों। ओवैस ने कहा लोग पत्थर ना मारो, पत्थर ना मारो। एक बोला अरे कैसा आशिक है, आशिक होने का दावा भी करता है और पत्थर खाने भी मना करता है। मेरे ओवैस ने कहा लोगों मैं मारने मना नहीं करता, मगर याद रखो जब तुम मारते हो खून निकलता है, वुजू टूट जाता है, वुजू टूट जाता है। मगर ओवैस का इश्क इस बात की इजाजत नहीं देता कि उस नबी का नाम जिसके लिए जमीन और आसमान बना है, उस नबी का नाम बेवुजू लिया जाए। जब मेरे इमाम की नजर इस बात पर पड़ी तो पुकार उठा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। ये है ओवैस करनी। आगे बढ़ो। अल मुख्तसर करता हूँ। जब ज्यादा याद आई ना ज्यादा तो माँ के पैर में मिट गए। कहा माँ जाने दे, माँ जाने दे। ओवैस से देखा नहीं गया ना यार, कि ये ओवैस की माँ से जब देखा नहीं गया कि मेरे बेटे को अब तो ज्यादा ही याद आ रही है मदीना। किसको याद नहीं आएगी मदीने की? पूछो उससे जो मदीना देख के आया हो, पूछो उससे जो मदीना जाने वाला हो, पूछो उससे, पूछो उससे उन अजानों के बारे में। बोलो सुभान अल्लाह और बोलो सुभान अल्लाह। अब जितना बोलूँगा उतनी गला होता जाएगा मेरा सही। अब सुनो, देखिए ओवैस करनी है, गिर गए माँ के कदमों में, कहा माँ मदीना याद आता है, माँ मदीना याद आता है। अरे पूछो बिजार खाता वालों उससे जो मदीना देख के आया हो, पूछो उससे जिसने काबे के गिलाफ को चूमा हो, पूछो उससे जिसने मस्जिद नबवी की अजानों की आवाज़ को सुना हो, पूछो उसने जिसने खजूरों की ठंडी ठंडी हवाओं को, जिसने खजूरों के दरख्त की ठंडी ठंडी हवाओं को सीने से लगाया हो, पूछो उससे मदीने की बात जिसने प्यारा प्यारे नबी का गुंबद देखा हो। ओवैसे करने गिर गए, कहा माँ आका को देखना चाहता हूँ, माँ देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा ज्यादा ही याद आती है? कहा हाँ माँ ज्यादा ही याद आ रही है। माँ रुका नहीं जाता है। माँ ने दिमाग लगाया क्यों ना बेटे के साथ एक शर्त रख दी जाए और बेटे को भेज दिया जाए। कहा बेटा तुमको 8 पहर की इजाजत है। शेख इकराम अपनी किताब में लिखते हैं इश्क रसूल में कि तुमको बेटा 8 पहर की इजाजत है, जाओ वापस आ जाओगे? कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। दीवाने को क्या पता कहाँ है मदीना। अरे बली अल्लाह की बात कुछ अलग होती है। निकल गए, दौड़ते जाते थे, माँ की बात याद करते थे, यार 8 पहर में आना है, 8 पहर में आना है। अरे बहुत दूर है मदीना, मगर जब याद आती है कि यार मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहा हूँ, उस नबी की बारगाह में जा रहा हूँ जिसकी बारगाह में हजरत जिब्राइल इजाजत लेके आते हैं, उस नबी की बारगाह में दौड़ के जाता हूँ। ये सोचते हैं कदम रोक देते हैं, ये सोचते हैं कि 8 पहर की इजाजत दी है तो तेज कर देते हैं, मगर अल्लाह जो है अपने नेक बंदों के लिए जमीन को समेट देता है, जमीन को समेट दिया जाता है और प्यारे 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 ओवैस को मदीना पहुंच जाते हैं। प्यारे ओवैस जब मदीना पहुंचते हैं तो देखते हैं पत्थरों को। मैंने सोचा अपने जहन में यार ओवैस करने मदीने पत्थरों को देखते होंगे और कहते होंगे ए पत्थरों तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम आका को जाते हुए देखते हो, तुम आका के नालैने मुबारक से लग जाते हो। मगर मैं ओवैस हूँ जो तड़पता हुआ आया हूँ आका को देखने। मस्जिद नबवी के गेट पर पहुंच गए और कहा कि
आका हैं, आका से मुलाकात हो सकती है। सामने वाले ने कहा ना, ये तो यहाँ रहने का वक्त नहीं है, घर चले गए हैं। आंख में आंसू आ गए ये सोच के, यार जिनके लिए बीमार माँ को छोड़ा, यार जिनके लिए घर को छोड़ा, वो आका नहीं मिले। तो किसी ने कहा रो मत दीवाने, चला जा आका के घर की तरफ को। तो वैसे करने जाते हैं घर की तरफ और आवाज लगा के कहते हैं क्या मदीने वाले मुस्तफा हैं? तो अम्मी आयशा की आवाज आई ना, वो तो घर नहीं है। जब आवाज सुनी तो दीवाना है दहाड़ मार के रोने लगा। कहा आका नहीं है, कहा ना है। तो फिर रोते हुए कहा यार मैंने तो ऐसी माँ को छोड़ा है जो बोल सकती है पर चल नहीं सकती है। मैं तो ऐसी माँ को छोड़ के आया हूँ जो अपने हाथ से निवाला उठा के खा नहीं सकती है। मैं आका से मिलने आया हूँ, आइए बताइए कब तक आएंगे आका? जब ये बात कही ना अम्मी आयशा से, तो अम्मी आयशा ने सोचा कौन है दीवाना जो बीमार माँ को छोड़ के आ गया? कौन है दीवाना जिसने माँ का ख्याल न रखा, आका को देखने आ गया? जब झांक के देखा तो एक बड़े बड़े बाल वाला और लाल लाल आंखों वाला एक फकीर आदमी खड़ा था। लिबास को देख के अम्मी आयशा ने कहा ये बताओ कहाँ से आए हो? कहा कर्म कराने वाला हूँ, यमन से आया हूँ। माँ ने कहा है बेटा 8 पहर की इजाजत है इसलिए मुझे लौट के जाना है। अम्मी आयशा ने कहा रुक जाओ, कहा रुक नहीं सकता, कहा नहीं रुक सकते। तो अम्मी आयशा ने फिर गौर से पूछा, फिर जोर से पूछा ये बताओ दीवाने तुम्हारा नाम क्या है? कहा नाम मत पूछो, उनको सब मालूम है, जिनसे मिलने आया हूँ उनको सब पता है। कहा ये तो बता दो कहाँ रहते हो? कहते ना कि एक दीवाना आया था जो कर्म कराने वाला था, यमन से आया था। कहा क्या करते हो? कहा ऊँट चराता हूँ ऊँट। इतने में वैसे करनी गए, जब जाने के बाद मेरे नबी आए। सुनो मेरे नबी के इल्म गैब पे दावा करने वालों, अरे वैसे सिर्फ हिज्ब को सूंगा और सूंघ के कहा आयशा ये बताओ कौन आया था? तो अम्मी आयशा ने कहा कोई कह रहा था कि कहते ना कर्म से आया है, यमन का रहने वाला है और अपने आप को चरवाहा बता रहा था। मेरे नबी ने नाम न पूछा, बिना नाम लिया कह दिया क्या मेरा उवैस आया था? मचल जाओ नबी के इश्क पर कुर्बान जाओ। आप करो मेरे नबी ने सिर्फ खुशबू को सूंघ के कह दिया क्या उवैस आया था? कहा हाँ आका लग तो ऐसी रहा था। आका ने कहा साहबा गवाह बन जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ और गवाह हो जाओ। अरे जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने आलम होगा, बाप बेटे का न होगा, ऐसे वक्त में हर एक अपनी कब्र से उठेगा अपने अमाल के साथ, मगर मेरा उवैस अपनी कब्र में 70,000 फरिश्तों के साथ उठा। समझ गए? कहने का मकसद ये है, समझ गए? माँ की इज्जत करो, बाप की इज्जत करो, माँ बाप को समझो, समझ गए? माँ को राजी कर लिया तो अल्लाह राजी हो गया, है ना? बाप को राजी कर लिया तो अल्लाह राजी हो गया। कहना ये पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लो हो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, मैंने जो कहा है जब बोलो सुभान अल्लाह। बस एक बात और सुन लेना, माँ की बात सुन ले। माँ की माँ, समझ गए? माँ किसको कहते हैं? माँ, ये बात याद रखो। माँ वो है जो गीले में सोती है, सूखे में बेटे को सुलाती है ना? माँ की हमें तब कदर होती है जब माँ का जनाजा बाहर निकलता है, जब माँ का पता तब हमें चलता है ममता का। जब कभी आपने देखा है रात के 12 या 1 बजे कोई घर में आए और घर को खटखटाए, 4 बच्चे हो या 5, अगर माँ जिंदा है तो सिर्फ दरवाजे पे कोई बच्चा नहीं बल्कि माँ नजर आती है, माँ नजर आती है। और उसी माँ का इंतकाल क्या हो गया? बेटों ने कब्र का पता नहीं, बेटों को कब्र का पता नहीं, कब्र
का पता नहीं चलता है बेटों को। मैंने देखा है कि आज 10वां हुआ बाप का, 10 माँ का 10वां हुआ, बेटा 10 में तक जाता है। माँ का 40वां हुआ, बेटा 40 में तक जाता है। माँ का 20वां हुआ, बेटा 20 में तक जाता है। मगर पूछा जाता है 1 साल के बाद ये बताओ तुम्हारी माँ की कब्र किधर है? तो इसी नौजवान को जिस माँ ने अपनी दूध पिला पिला के बेटे की परवरिश की थी, जिस माँ ने बताया था ये तुम्हारा चचा है, इस माँ ने बताया था ये तुम्हारा ताऊ है, इस माँ ने बताया था खाना इस तरह खाना है, इस माँ ने बताया था कि इनको ये कहना है, उस माँ की कब्र का पता नहीं है इस नौजवान को। मेरे कहने का मकसद ये है, बाप का या माँ का इंतकाल हो जाता है, जब कोई पड़ोसी कब्र पे जाता है तो कब्र में लेटा हुआ मुर्दा कहता है यार कह देना अपने बेटा, जिस बेटे को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, इस बेटे को खुद खाती थी, इस बेटे को खिलाती थी, खुद न पीती थी, इस बेटे को पिलाती थी, आज परसों हो गए उस बेटे की आवाज को सुने हुए जाकर कह देना कि कब्र पे आके चक्कर लगा के चला जाएगा। प्यारो कहने का मकसद ये है, बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए तो सबके सब कब्रिस्तान जाया करो और जाके कहा करो माँ जब तक जिंदा थी तूने हमारा ख्याल रखा, तू मिलने के लिए तड़पती थी, मगर माँ जब से तेरा इंतकाल हो गया है बेटा जमीन पे तुझसे मिलने के लिए तड़पता है। माँ से कब्र पे जब तुम जाके कहोगे तो ये बूढ़े माँ बाप वो है जो कब्र में से दुआएं करते हैं, ये बूढ़े माँ बाप वो है जो कब्र में से दुआएं करते हैं। एक यतीम खाने से गुजर हुआ, किसी कहने वाले ने कहा है एक यतीम खाने में माँ को छोड़ के आया, जब तक माँ जिंदा थी बेटे को नहीं बुलाया, जब माँ के जाने का वक्त करीब आया तो बेटे को बुलाया, कहा बेटा एक बात कहूँ? कहा हाँ माँ बता। कि माँ बेटा अब मैं जाने वाली हूँ, इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मगर बेटा मेरे जीते जीते कोई ख्वाहिश नहीं थी, मगर बेटा मरने के बाद है। कहा माँ बताओ। माँ बेटा जो इस यतीम खाने के कमरे का जो पंखा है ना ये चलता नहीं है बेटा, ऐसे हल्के हल्के चला करता है। जब माँ बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस पंखे को बदलवा देना। तो कहा कि माँ तू तो मर जाएगी, मैं क्यों बदलवाऊंगा? मालूम है माँ ने क्या कहा? बेटा जब तू बूढ़ा होगा, जब तेरा बेटा यही पर तुझको छोड़ के जाएगा और जब तू गर्मी में अपने बच्चों को याद करेगा, मुझे याद करेगा, तो बेटा तेरे दर्द की तकलीफ मुझे कब्र में होगी। तो पता चला माँ बाप वो है जो कब्र में जाने के बाद बेटों को याद रखते हैं। याद रखो माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, ये बताओ सबके सब कब्रिस्तान जाओगे? उड़ाओ जाओगे सब जाओगे, सब जाओगे कब्रिस्तान। अब अल्लाह ताला से दुआ है और मैंने जो कहा है आपने जो सुना है मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कभी और मौका मिला भाई साहब तो लंबी गुफ्तगू करेंगे, उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, इनसे सुनना।